फ्रेंड्स, माई सेल्फ निधि शर्मा और आपका अपना चैनल सफल शिक्षा। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो अब बच्चे डाल रहे हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन आपको चल रहा है और आगे कितने दिन तक चलेगा इसका कोई आइडिया नहीं। लॉकडाउन 3 स्टार्ट हो चुका है, 17 मई तक हमें कह रखा है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन कोचिंग सेंटर, स्कूल्स, इंस्टीट्यूट वगैरह कब ओपन होंगे इसकी हमें कोई गारंटी नहीं है कि कब तक होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम छोटे छोटे से लेक्चर बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, अब हमने इमेज बनानी है लेंसेज के ऊपर। लेंसेज की इमेज बनाने से पहले हम उसके रूल्स करेंगे और रूल्स प्रॉपर वे से आपको बताए जाएंगे। इमेज आपको बताई जाएगी कि आपने इमेज कैसे करनी है रूल्स के अकॉर्डिंग, और आपको डिफरेंस बताया जाएगा, डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स एंड कनकेव लेंसेज। क्लियर? तो फटाफट बच्चा पार्टी अपने जल्दी से नोट्स निकालिए। जहाँ भी आपने जितने भी आप जिस पे आप नोट डाउन कर रहे हो प्रॉपर वे से नोट्स निकालिए ताकि आपकी वीडियो जो है बन सके। तो वीडियो में सबसे पहले आप देखिए लेंसेज के बारे में डिफरेंस कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स एंड कनकेव लेंसेज। देखिए बच्चे, आपके सामने दोनों लेंसेज की इमेज आपके सामने है। लास्ट वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था व्हाट इज़ लेंसेज। अब डिफरेंस में प्रॉपर वे से देखिए। सबसे पहले जो कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, जो फर्स्ट डिफरेंस हमारे पास आ रहा है बच्चे, इट इज़ ए कन्वर्जेंट लेंस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये लाइट रे को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है। इट इज़ ए कन्वर्जेंट लेंस। क्लियर? पहला डिफरेंस जो आप बता सकते हो, जो फर्स्ट डिफरेंस है, वो फर्स्ट डिफरेंस इन दोनों लेंसेज की शेप के ऊपर है। आप बता सकते हो, लिख सकते हो, कन्वेक्स लेंस, जो कन्वेक्स लेंस होता है हमारे पास वो मिडल से हमारे पास थिक होता है और एजेस से हमारे पास थिन होता है। बट कनकेव लेंस इन मिडल से वो थिन होता है और एजेस से वो हमारे पास थिक होता है। तो डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस उसकी शेप पे आ गया। सेकेंड डिफरेंस है कन्वेक्स लेंस, इट इज़ ए कन्वर्जेंट लेंस। कन्वर्जेंट का मतलब होता है बच्चे सारी की सारी रे को कन्वर्ज करना, इकट्ठा करना। एंड कनकेव लेंस में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ ए डाइवर्जेंट लेंस। ये डाइवर्जेंट लेंस होता है जो रे को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। उसके बाद बच्चे मैंने आपको एक टॉपिक करवा रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वीडियो को दोबारा से ओपन करके अपने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। तो कन्वेक्स लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है बच्चे, वो हमारे पास म्यू इज इक्वल टू 1.5 होती है। मतलब कन्वेक्स लेंस जो जिस ग्लास से बना होता है उसकी वैल्यू 1.5 होती है और कनकेव लेंस की हमारे पास म्यू इज इक्वल टू 1.65 होती है। क्लियर? उसके बाद फोर्थ जो हमारे पास डिफरेंस आता है कन्वेक्स लेंस के बारे में, इट फॉर्म्ड बोथ रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ध्यान से सुनिए बच्चा पार्टी, जैसे जो मिरर में, जो कनकेव मिरर में हमारे पास 6 केस है, वही हमारे पास यहाँ पे रिवर्स कन्वेक्स लेंस में है। क्लियर? मतलब यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के 6 इमेज बनेगी। सेकंड, जो कनकेव मिरर में केस है कि वो दोनों तरह की इमेज बनाता है, रियल इन्वर्टेड भी, वर्चुअल इरेक्ट भी, वही सेम चीज़ यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में। क्लियर? तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में ये दोनों तरह की इमेज बनाता है। इट फॉर्म्ड रियल इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कनकेव लेंस में यहाँ पे बच्चे पूरा क्लियर दे रखा है, इट फॉर्म्ड ओनली वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ये भी बिल्कुल उल्टा है। जो हमारे पास वहाँ पे कन्वेक्स मिरर के अंदर है सिचुएशन, वो हमारे पास यहाँ पे कनकेव लेंस के अंदर आ जाती है। कन्वेक्स मिरर 2 ही इमेज बनाता है, वो सिर्फ ओनली वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। बट कनकेव लेंस हमारे पास सेम चीज़ है, ये भी हमारे पास 2 ही इमेज बनाएगा और वो भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। क्लियर? तो अपने पॉइंट्स को थोड़ा लॉजिकल लगा के इसको क्लियर करिए। उसके बाद बच्चे देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है शेप के अकॉर्डिंग। जो कन्वेक्स लेंस है वो थिक है मिडल से और थिन है एजिस से, और जो कनकेव लेंस है हमारे पास वो एजिस से हमारे पास जो है थिक है, थिन है मिडल से। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 6 नंबर में, पावर जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस की है ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें जो पावर होती है वो पावर ऑफ द लेंस आती है। बच्चे जैसे कि आपको स्पेक्स लगा हुआ है, जो स्पेक्स होता है ना, कोई आपसे पूछता है कि आपके स्पेक्स का नंबर क्या है, अगर कोई नंबर आपको बता रहा है पॉजिटिव में, इट मीन्स उसको कन्वेक्स लेंस लगा है। अगर कोई नंबर आपको बता रहा है नेगेटिव में, माइनस में बता रहा है, तो इट मीन्स उसको कनकेव लेंस लगा हुआ है। क्लियर? तो जिसकी पावर पॉजिटिव है
तो उस पर्सन को हमारे पास कन्वेक्स लेंस लगा होता है, और जिसकी पावर नेगेटिव है उस पर्सन को हमारे पास यहाँ पे कनकेव लेंस लगा होता है। उसके बाद इमेज बनाने से पहले कुछ थोड़े से बहुत हम टॉपिक्स करते हैं कन्वेक्स लेंस के रिगार्डिंग, कि कन्वेक्स लेंस की जो प्रॉपर इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे आप देखिए पिक्चर के अंदर हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस बना हुआ है। कन्वेक्स लेंस देखिए बच्चे, यहाँ पे दो सरफेस है। अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ तो अब ये देखिए मैंने डॉटेड बनाया है, तो एक सेंटर मेरे पास यहाँ बनता है हमारे पास प्रॉपर वे से, और एक हमारे पास सेंटर यहाँ बनता है। जब दो सेंटर हमारे पास ज्वाइन होते हैं, उन दोनों का सरफेस हमारे पास ज्वाइन होता है। क्लियर? तो इसमें कन्वेक्स लेंस में हमारे पास दो ट्रांसपेरेंट हमारे पास सरफेस होते हैं, दोनों बाहर की तरफ निकले होते हैं, जिसको आउटवर्ड सरफेस कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो सेंटर होते हैं और दो फोकस होते हैं, जबकि मिरर के अंदर एक ही सेंटर होता है और एक ही फोकस होता है। और जो मिडल वाला होता है, जिसको मैंने आपको उस दिन भी बताया था, इज जस्ट लाइक ए ऑप्टिक एक्सिस। ये हमारे पास ऑप्टिक एक्सिस है, जितनी भी रेज होगी वो यहाँ से चेंज होगी। क्लियर? ये ऑप्टिक एक्सिस होती है। सारे डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ये ओ दे रखा है। अब आप ध्यान से देखिए, अब ये मेरे पास ये फर्स्ट साइड है, पहला लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरे पास, ये मेरे पास है लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरे पास फर्स्ट साइड है। ये मेरे पास है बच्चे राइट हैंड साइड, ये मेरे पास सेकंड साइड है। क्लियर? तो फर्स्ट साइड में पहला जो फोकस है उसको मैंने कैपिटल F1 लिखा हुआ है। पहला जो सेंटर है वो मेरे पास है C1 है, कैपिटल C1। कैपिटल C1 को बच्चे आप 2F1 भी लिख सकते हैं। वो क्यों लिख सकते हैं ये भी आपको बताते हैं। मिरर के अंदर जैसे हम करते हैं, ये जो रेडियस है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। तो यहाँ पे भी तो वही चीज़ है, सेम। आप खुद देखिए, अगर मैं एक ही सरफेस को कंसीडर करूँ तो ये मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। जब ये मिरर की तरह बिहेव कर रहा है तो यहाँ पे जो इसकी फोकल लेंथ स्मॉल f है, आप इसको स्मॉल f1 भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। स्मॉल f है या f1 ले लो। तो यहाँ पे जो r1 है, जो रेडियस है, वो रेडियस जो है वो फोकल लेंथ का डबल ही तो है। जब वो डबल है तभी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे 2 कैपिटल F1 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये फर्स्ट वाला है, जो हमारे पास फर्स्ट वाली साइड का सेकंड फोकस बन रहा है। क्लियर? ध्यान से समझिए, फर्स्ट वाली साइड का सेकंड फोकस, जिसको हम C1 भी लिख सकते हैं। क्योंकि कभी कभार जब बोर्ड में, जो 10th के बोर्ड है, 12th के बोर्ड है, जब बोर्ड में हमारे पास इमेजेस बनाने के लिए आती है तो बच्चे वहाँ पे कभी कभार आपको C1 नहीं दिया होगा, आपको नहीं कह रखा होगा कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C। क्लियर? वहाँ पे लिखा होगा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 या 2F लिखा होगा। अगर 2F भी लिखा है तो ये भी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि 2F है, ऑब्जेक्ट है, तो उसको तो हमेशा ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में ही लेना है। तो उसको आपने खुद ही कंसीडर करना है कि बच्चे ये F1 ही है, मतलब हमने इसको फर्स्ट साइड में ही कंसीडर करना है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास जो सेकंड साइड आ रही है, सारे सेकंड साइड देखिए मैंने सारे डिस्टेंसेस यहाँ से लिए हैं। जो F2 आ रहा है, ये फोकल लेंथ हमारे पास सेकंड होगी, इसको आप F2 भी लिख सकते हो, आप सिंपल F भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से जो C2 आ रहा है, दूसरा सेंटर है C2, उसको मैंने ले लिया R2। ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, ऑप्टिक एक्सिस होगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर जो है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बता दिया है कि इस डायग्राम में कैसे इमेज बनती है। जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, ये हमारे पास ये ऑब्जेक्ट के लिए है, और जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास बनती है बच्चे, ये इमेज बनती है। अब कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस में दोनों इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड भी बनेगी और वर्चुअल इरेक्ट भी बनेगी। तो यहाँ पे उल्टा केस है। मिरर के अंदर क्या होता था, मिरर के अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड में जब इमेज बन रहे तो वो रियल इन्वर्टेड है, बट यहाँ पे राइट हैंड साइड में जब इमेज बनेगी तो वो रियल इन्वर्टेड है। और अगर वह सेम साइड पे इमेज आती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होएगी। क्लियर? एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए। सेकंड, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही लेना है और ऑब्जेक्ट हमेशा आपने नेगेटिव ही लेना है। तो बच्चे ध्यान से सुनिए, चाहे कोई भी मिरर हो, कन्वेक्स हो, कनकेव हो, या कोई भी लेंस हो, कन्वेक्स हो, कनकेव हो, उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड में ही लेना है। अब बच्चे देखिए मैंने यहाँ पे नोट लिखा है, नोट के पॉइंट देखिए।
यू ऑलवेज नेगेटिव यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जो यू है हमेशा नेगेटिव ही लेना है। सेकंड वी जो है हमारे पास वो नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव है मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड में, इट मीन्स वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। क्लियर, इट मीन्स वो वर्चुअल इरेक्टिव इमेज बनाएगा। और अगर वो वी पॉजिटिव है तो इट मीन्स वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। क्लियर, समझ में आया आपको? तो अगर वो नेगेटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज होएगी। नेचर उसकी, ये इस चीज़ को हम बच्चे नेचर कहते हैं, ये नेचर ऑफ द इमेज होती है। और अगर वी पॉजिटिव है तो वो रियल और इन्वर्टेड होगी। थर्ड हमारे पास पॉजिटिव लेंस कहते हैं इसको, तो इसमें सारी मैक्सिमम चीज़ें पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव कैसी है? फोकल लेंथ इसकी हमेशा पॉजिटिव लेनी है, सेंटर इसका पॉजिटिव लेना है, रेडियस इसका पॉजिटिव लेना है, यू हमेशा नेगेटिव लेना है। और वी आपके सामने है कि अगर वो लेफ़्ट साइड पे बनता है तो वो नेगेटिव है, अगर राइट साइड पे बनता है तो वो हमारे पास पॉजिटिव है। ऐसे ही बच्चे यही सेम चीज़ हमारे पास कनकेव लेंस के बारे में है। ये हमारे पास आता है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस के बारे में बिल्कुल सेम है। देखो इसके भी हमारे पास दो सरफेस आ रहे हैं, दो सरफेस है तो मतलब दो फोकस होंगे, दो सेंटर होंगे। क्लियर, अभी अब ये देखिए, आप इसको F1 भी लिख सकते हो, F भी लिख सकते हो, ये F2 लिख दिया क्योंकि ये पहला सरफेस, ये फर्स्ट साइड है, ये सेकेंड साइड है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ रही हैं और ये हमारे पास राइट हैंड साइड में आ रहे हैं। आप इसको 2F1 भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो 2F भी चल जाएगा, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट है, बस आपको पता है कि ऑब्जेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड पे है, एनीथिंग ओके। उसके बाद आप 2F2 भी लिखते हैं। और इसी चीज़ को मैंने आपको कहा था, ये C1 भी लिख सकते हो। C1 मतलब सेंटर, फर्स्ट सरफेस का सेंटर आ रहा है। और इसी चीज़ को आप C2 लिख सकते हो। ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करने हैं। तो और ये मेन इसकी हमारे पास क्या आ रही है, ऑप्टिक एक्सिस आ गई। क्लियर, ऑप्टिक एक्सिस आ गई। उसके बाद ये रेडियस हो गया हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से लेकर, ऑप्टिकल सेंटर O से लेकर C1 तक का जो रेडियस है हमारे पास R1 है, और ये हमारे पास R2 आ गया। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ नोटेशन है। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं इसके रूल्स। नेक्स्ट सर देखिए, टॉपिक हमारा है रूल्स फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेज। अब लेंसेज से हम रूल्स करेंगे, आपने ध्यान से सुनना है। देखिए सबसे पहले लेंस कैसे बनाते हैं, एक साइड पे मैंने बनाया, छोटा छोटा सा बनाया मैंने कन्वेक्स लेंस। सबसे पहले बनाने के लिए आपने एक एक्सिस लेनी है, ऑप्टिक एक्सिस। ये बच्चे हमारे पास पहला मैंने आपको बताया था इक्वल इक्वल लेना है, और ये मैंने दूसरा उसका सरफेस बना दिया। क्लियर, अब ये पूरा कन्वेक्स लेंस बन गया। सेंटर से जो लाइन हम बच्चे पास करते हैं, जो मेन लाइन होती है सेंटर वाली, ये जो हम पास करते हैं, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास होगी प्रिंसिपल हमारे पास एक्सिस। क्लियर, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब जो भी रे होएगी वो लेफ्ट हैंड साइड से आएगी। ध्यान से सुनिए, जो भी रे होएगी बच्चे वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से आएगी। पूरा वही रूल है जो हमारे पास मिरर के अंदर थे। अगर रे पैरेलल आती है, देखो पैरेलल नीचे से भी आ सकती है, ऊपर से भी आ सकती है। क्लियर, अगर रे पैरेलल आती है तो वो हमेशा फोकस में से ही पास होगी। तो जिस पॉइंट में से उसको निकालनी है बच्चे, क्लियर, वो पॉइंट हमारे पास होता है F, फोकस। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे 1 और 2 कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मैंने जस्ट यहाँ पे फोकस लिखा है। क्लियर, मैंने जो यहाँ पे बच्चे वर्ड जो लिखा है हमारे पास, वो हमारे पास हो गया फोकस। ऐसे ही हमारे पास सेकेंड उसमें आता है। अब हम कनकेव के लिए बना रहे हैं। अब ये अब देखिए, मैंने यहाँ पे रे बनाई। आप एक बात का नोट ध्यान से करिए बच्चे, एक बात चीज़ ध्यान से देख रहे हैं, जो रे पैरेलल आ रही है हमारे पास, जिसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी पे होता है, जब और रे हमारे पास पैरेलल आती है, तो ये जब रे पैरेलल आती है ना, तो मैंने यहाँ से बैंड किया। कई बच्चे क्या करते हैं, यहीं से बैंड करते हैं, कई बच्चे इस सरफेस से बैंड कर देते हैं, यहाँ से बैंड करते हैं। मैंने आपको बताया था ये ऑप्टिक एक्सिस है ना, यहाँ से बैंड करना है। अब मैंने इसको यहाँ से बैंड किया है, तो ये हमारे पास इसका फोकस बन गया। क्लियर, एरो ज़रूर बनाने हैं। बस एक रूल याद हो गया हमारे पास कि अगर रे पैरेलल है तो वो फोकस में से निकलेगी, और इसका उल्टा, अगर रे फोकस में से निकल रही है तो वो पैरेलल जाएगी। क्लियर, सेकेंड रूल आप ध्यान से देखिए, सेकेंड रूल में बिल्कुल इसका उल्टा, अगर रे फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल जाएगी। देखिए बच्चे, ये रे फोकस से आ रही है तो मैंने पहले ड्रॉ कर दिया, अब ये हमेशा पैरेलल जाएगी।
क्लियर। यहाँ पे मैंने फोकस लिखा है, सेंटर लिखा है, ऐसे मैंने बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस लेके यहाँ पे मैंने फोकस लिख दिया और यहाँ पे मैंने सेंटर लिख दिया। क्लियर। लेंसेज के अंदर दोनों सरफेस यूज़ होते हैं, बट मिरर के अंदर हमारे पास एक ही सरफेस यूज़ होता है। ध्यान से करिए। एक बच्चे यहाँ पे फोकस के थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक, ध्यान से देखिए, FOCUS है, FOCUS। क्लियर। ये सेम रूल मैंने कनकेव के लिए लिया। देखो, अगर रे पैरेलल आ रही है, फोकस में से निकल रही है, ये मैंने निकाली, तो उस रे को हमेशा आपने क्या करना है, पैरेलल लेना है। क्लियर, समझ में आया। उसके बाद हमारे पास है थर्ड रूल। अब थर्ड रूल देखिए बच्चे, हमने 2 कर लिए। थर्ड रूल है हमारे पास, अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है तो बच्चे जैसे मर्जी निकले, वो ऑप्टिकल सेंटर से ही बिल्कुल स्ट्रेट पास होएगी, इसमें कोई बैक नहीं होता। वहाँ पे मिरर के केस में हम कहते हैं कि अगर वे सेंटर में से निकल रहे तो वो सेंटर से बैक हो जाते हैं, क्योंकि वो सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग, वो रिफ्लेक्ट होते हैं। बट यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन हमारे पास, जो रिफ्रैक्शन है वो रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्रैक्शन है। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे जो भी रे बच्चे ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी, चाहे वो ये रे है तो सीधी निकलेगी, चाहे मैं इसको ध्यान से देखिए ऐसे निकाल दूँ तो वो ऐसे निकलेगी, चाहे मैं इसको ऐसे निकाल दूँ, जैसे मर्जी निकाल दूँ वो वैसे निकलेगी, विदाउट एनी चेंज। अब ये देखिए, दोनों साइड में मैंने सेंटर और फोकस ड्रॉ कर दिया दोनों साइड का, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास तीसरा रूल है। ऐसे सेम चीज़ हमारे पास कनकेव के बारे में है। ये कनकेव का मैंने ऑप्टिकल सेंटर बनाया O। अब यहाँ से आप बच्चे आप खुद देखिए, मैंने यहाँ पे रे को निकाला है, जो हमारे पास रे निकल रही है वो प्रॉपर ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है, और इसका मैंने वही बना दिया, फोकस सेंटर। बच्चे यहाँ पे 2 सेंटर होते हैं, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है, एक ऑप्टिकल सेंटर होता है। ऑप्टिकल सेंटर वो सेंटर होता है जहाँ पे 2 सरफेस हमारे पास यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, 2 ट्रांसपेरेंट सरफेस को आप ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, मैंने आपको वीडियो में, पहली वीडियो में आपको बताया था, इसको डबल कनकेव भी कहते हैं या डबल कन्वेक्स भी कहते हैं। डबल सरफेस को जहाँ हम चिपकाते हैं, ज्वाइन करते हैं, उस वो जो लाइंस आती है उसको हम ऑप्टिकल एक्सेस कहते हैं, और सेंटर का जो पॉइंट होता है वो ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक है, तो क्लियर। अब ये हमारे पास 3 जो मैंने आपको रूल ड्रॉ करके बताए हैं। तो बेसिकली बच्चे ये हमारे पास 3 हमारे पास रूल्स आ गए हैं। तो अब इस रूल्स को अच्छे से करना ताकि ये प्रॉपर वे से हो। नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हमने प्रॉपर वे से इसकी इमेज के बारे में डालना है, उसमें हम इससे रिलेटेड इमेज करेंगे। ध्यान से आप देखिए प्रॉपर वे से, कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत हो, ठीक है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में और प्रॉपर वे से कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हैं, इनबॉक्स में, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।